हेलो बच्चों। अब तक हमने पढ़ा था किस तरह से राम का पुष्पक यान शंभू को या शूद्र को ढूंढने के लिए जैसे ही दंडक वन की ओर उतरा या दंडक वन की तरफ मुड़ा या वहाँ पर उतरने के लिए लालायित हुआ, वैसे ही वन देवता अपनी सारी वन संपदा, अपने सारे वन जीवों को लेकर उनके स्वागत के लिए आन पड़े या आए। आगे हम पढ़ फिर उन्होंने किस तरह से वन देवता का उन्होंने उनका स्वस्ति गान किया। आगे है फिर अब हम पढ़ते हैं कि उभर आई राम की पदचाप, वेद मुखरित मौन अपने आप, वेद मुखरित मौन अपने आप, हृदय पर अंकित चरण की छाप, संतप्त धरती का मिटा संताप। जब हुई अनुकूलता आगत अतिथि की ज्ञात, कह उठे वन देवता अपने हृदय की बात। तो यहाँ पर गुप्त जी कहते हैं कि नभ से उतरकर राम का यान जब वन देवता के सामने आता है, वन देवता द्वारा स्तुति गान होने के पश्चात राम के आने का कारण पता चलता है या जानने की कोशिश करते हैं। तो कवि कहते हैं कि नभयान से उतरकर श्री राम के पैरों की चाप सुनाई देती है, अर्थात उनके आने की आवाज़ आती है। चारों तरफ वातावरण में ध्वनित सा मौन बिखर पड़ा है। कवि का यहाँ पर वेद मुखरित मौन अपने आप, जो मौन था वो अपने आप ही है, वो ध्वनिमय हो जाता है उनके पाँव की चाप से, आवाज़ से। हृदय पर अंकित चरण की छाप, संतप्त धरती का मिटा संताप। और कवि का कहने का मतलब ये है कि बिना कुछ राम के आगे बढ़े आ रहे सिर्फ पैरों की आवाज़ ही शब्दायमान है, उसके अलावा वातावरण में मौन यानी सन्नाटा पसरा हुआ है। जैसे ही राम के पैरों की छाप पृथ्वी के हृदय पर अंकित होती है, दुख से पीड़ित पृथ्वी के हृदय का संताप यानी दुख मिट जाता है। और जब हुई अनुकूलता आगत अतिथि की ज्ञात, ऐसे समय में वन देवता को जब आभास हुआ कि सब अनुकूल है, ठीक है, तब आने वाले अतिथि राम के मन की बात जान लेते हैं या जानने की कोशिश की। कह उठे वन देवता अपने हृदय की बात। और यहाँ पर है वन देवता अपने हृदय की बात भी उनसे कह उठते हैं। और कहने का मतलब ये है कि राम स्वयं चलकर दंडक वन तक आए तो कारण जरूर कोई बड़ा रहा होगा। इस प्रश्न को लेकर वन देवता के मन में घोर अनिश्चिंतता थी, लेकिन परिस्थिति अनुकूल होने पर और आने का कारण जानने पर वे राम से कहते हैं। वो क्या कहते हैं वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे आगे। वन देवता, यहाँ 14 वर्ष तक तुमने किया वनवास, तुम नहीं वन से अपरिचित है हमें विश्वास। उस समय तुम थे बटोही राज सत्ताहीन, किंतु अब तुम राजपद पर हो चुके आसीन। तुम अयोध्यापति बने रघुवंश के सिर मोर, स्वतः सब कुछ जानते हो हम कहें क्या और। तो गुप्त जी कहते हैं कि राम जैसे ही वन देवता के समीप पहुँचते हैं, उनका प्रश्न वन के बारे में वन देवता से होता है। वन देवता राम को वनवास की याद दिलाकर कहते हैं कि हे राम, आपने यहाँ अर्थात दंडक वन में 14 वर्षों तक वनवास किया या वन में रहे, अर्थात इस वन में आपने निवास किया। आप इस वन के कोने कोने से परिचित भी हैं। ऐसा कोई स्थल नहीं है जो आपका देखा हुआ नहीं है। तुम नहीं वन से अपरिचित है हमें विश्वास। हमें पूरा विश्वास है कि इस वन के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। आगे वन देवता फिर कहते हैं राम से, उस समय तुम थे बटोही, कि आप उस समय बटोही अर्थात एक पथिक थे, राहगीर थे, राज कार्य और सत्ता से रहित थे, राज सत्ताहीन, किंतु अब तुम राजपद पर हो चुके आसीन। तो पहले तुम राज कार्य और सत्ता से रहित थे या राज का तुम्हारे पास नहीं था, सत्ताहीन थे, अर्थात उस समय आप राजा राम नहीं थे, वरन एक साधारण से यात्री के समान इस वन में आए थे। और अब आप राजा के पद पर विराजित हैं और अयोध्या की राज सत्ता के स्वामी हैं। वन से जाने के पश्चात आप अयोध्या के राजा बने, किंतु अब तुम राजपद पर हो चुके आसीन। तुम अयोध्यापति बने रघुवंश के सिर मोर, स्वतः सब कुछ जानते हो हम कहें क्या और। वन से जाने के पश्चात आप अयोध्या के राजा भी बने, रघुवंश के मुख्य वाहक बने, अर्थात राजा के आभूषणों में मुकुट
का स्थान मुख्य होता है। और उसी प्रकार राम अयोध्या के मुख्य या मुकुट के समान महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। आप ईश्वर का स्वरूप हैं, आप स्वयं सब कुछ जानते हैं, भूत वर्तमान और भविष्य की सभी क्रियाओं से अवगत हैं, परिचित हैं, हम आपको क्या बता सकते हैं। इस प्रकार कहकर वन देवता चुप हो जाते हैं। तो भाषा सरल है। राम के ईश्वरत्व रूप का वर्णन यहाँ पर हुआ है, जिन्हें काल के सभी कर्म का पता होता है। आगे फिर चलते हैं हम। सुना फैली हैं तुम्हारी योजनाओं तक योजनाएं, पर अगर सीमित रही आयोजनों तक योजनाएं, यदि पहुंच पाई नहीं भूखे जनों तक योजनाएं, पर्वतों नदियों पठारों निर्जनों तक योजनाएं। ये निरक्षर वन्य पिछड़े लोग सहते रहे कब तक यातनाएं, अधमरे ये कहाँ तक संतोष को खाए चबाए। तो यहाँ वन्य देवता कहते हैं कि वर्तमान में चल रही सरकारी योजनाओं को दृष्टि में रखते हुए उन्होंने कहा भी है, जगदीश गुप्त ने ही, कि मैंने अपने इस शंभू को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देख करके लिखने की कोशिश की है। तो इसी बात पर वो कहते हैं कि सरकारी योजनाओं को दृष्टि में रखकर भी उन्होंने राम राज्य की कार्यशैली से जोड़ा है। कि वन देवता राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि राम, मैंने सुना है कि दूर दूर तक अर्थात राज्य की सीमाओं तक तुम्हारी योजनाएं फैली हुई हैं। सुना फैली है तुम्हारी योजनाओं तक, योजना तक दूर दूर तक तुम्हारी योजनाएं फैली हुई है, पर अगर सीमित रही आयोजनों तक योजनाएं। यहाँ योजना से तात्पर्य कि गरीब भूखे लोगों के लिए राज्य से प्रस्तावित ऐसी कार्यनीति जिसका लाभ प्रजा को सीधे प्राप्त हो। उसी संदर्भ में वन देवता कहते हैं कि आपकी योजनाएं अगर कुछ लोगों तक ही सीमित रही, आगे नहीं बढ़ पाई, अर्थात भूखे गरीब आयोजनों तक योजनाएं यदि पहुंच पाई नहीं भूखे जनों तक योजनाएं, तो भूखे गरीब लोगों तक योजनाएं अगर आपकी नहीं पहुंच पाई, तो पर्वतों नदियों पठारों निर्जनों तक योजनाएं, तो फिर पर्वतों नदियों पठारों निर्जन अर्थात सुनसान प्रदेशों में ही घूमती रहेंगी। ये निरक्षर वन्य पिछड़े लोग, जहाँ पर आपकी योजनाओं का उन्होंने कहा कि आगे किसी को कोई लाभ नहीं हो पाएगा अगर ऐसी ऐसी जगह पर ही वो चलती रही। तो फिर आगे कभी फिर कहते हैं वर्तमान परिस्थितियों से जोड़ करके राजकार्य को कहते हैं, सत्ता आसीन लोगों की योजनाएं अगर किसी गरीब को लाभ नहीं दिला सकी, ये निरक्षर वन्य पिछड़े लोग सहते रहे कब तक यातनाएं, तो केवल लोभी मौका परस्त या धन धान्य से संपन्न लोगों तक ही सीमित रह जाएंगी या रहेंगी। तो फिर ऐसी योजनाएं व्यर्थ हैं, बेकार हैं। तो अधमरे ये कहाँ तक संतोष को चबाए खाएं, जिसका कोई कुछ नहीं। आगे वे कहते हैं कि ये वन प्रदेश में रहने वाले पिछड़े अनपढ़, ये निरक्षर वन्य पिछड़े लोग सहते रहे कब तक यातनाएं। तो ये वन प्रदेश में रहने वाले पिछड़े अनपढ़ लोग कब तक यातनाएं या दुखों को आपत्तियों को सहन करते रहें। भूख और गरीबी से बेहाल लोग अधमरे ये कहाँ तक संतोष को खाएं चबाएं। तो पहले ही अधमरे हैं, कब तक ये धैर्य रखेंगे। यहाँ वन देवता का आक्षेप सीधे शासक पर है, जिसकी जिम्मेदारी है अपनी प्रजा का पूरा ख्याल रखे कि कोई भूख या गरीबी में उसके राज्य में न मरे। वन में रहने वाले हों या प्रदेश में रहने वाले हों, सबके लिए समान नीति क्रियान्वित होनी चाहिए। आगे वो फिर कहते हैं, क्यों करे वनपाल पशु की भांति अत्याचार, क्यों न मानव सा इन्हें मिलता रहे व्यवहार, क्यों सताने इन्हें आते हैं तुम्हारे भृत्य, क्यों न करते तुम इन्हें सद्भाव से कृत्य। इन्हें भी अपनत्व का साधन मिले, धन मिले या नहीं पर ईंधन मिले। तो कवि बता रहे हैं कि वन देवता से वन में रहने वाले लोगों की परिस्थितियों से परिचित करवाते हुए राम को कहते हैं कि यहाँ गरीब क्यों करे वनपाल पशु की भांति अत्याचार, कि यहाँ गरीब असहाय निरक्षर लोग हैं जिनकी नीतियों से, आपकी नीतियों से उनको कोई लाभ नहीं पहुँचता है, और आपकी जो योजनाएं चला रखी हैं या चल रही हैं, वे योजनाएं सिर्फ आपके नगरों तक ही सीमित हैं। वन में रहने वाले आदिवासी लोग भूखे विपदाओं से अधमरे हो रहे हैं। तो इसी सब को देखते हुए कहते हैं वन देवता, आपके वनपाल अर्थात वन की रक्षा करने वाले वन रक्षक पशुओं की भांति इन पर अत्याचार करते हैं। क्यों करे वनपाल पशु की भांति अत्याचार, क्यों न मानव सा इन्हें मिलता रहे व्यवहार। पशुओं को जैसे खदेड़ा जाता है, उसी प्रकार इन
मनुष्यों को प्रताड़ित किया जाता है, इन्हें सामान्य मनुष्यों की तरह सामान्य व्यवहार क्यों नहीं किया जाता है। आगे वो फिर कहते हैं, क्यों सताने इन्हें आते हैं तुम्हारे भृत्य, कि सभी आम मनुष्यों के जैसे इनका जीवन क्यों नहीं है, क्यों आपके भृत्य अर्थात सेवक, आपके जितने भी कह लीजिए चौकीदार, जितने भी आपके अंगरक्षक हैं, इनको हमेशा सताने के लिए यहाँ क्यों आते रहते हैं। अब क्यों न करते तुम इन्हें सद्भाव से कृतकृत्य, तो अब आप आए हो तो इन सब का कल्याण करके क्यों नहीं इन्हें कृतार्थ करते हैं या करें। आगे फिर कहते हैं वो कि इन्हें भी अपनत्व का साधन मिले, कि इन वन में रहने वाले आदिवासियों को भी आपका अपनत्व, आपका स्नेह, आपका दुलार, आपका प्रेम मिले। क्यों न कर धन मिले या नहीं पर ईंधन मिले, इन्हें अपने धन धान्य की इनको आपके धन धान्य की इतनी ज़रूरत नहीं है कि इनको आपका धन धान्य मिले या न मिले, परंतु बस इनका चूल्हा जलता रहे। ईंधन मिलेगा मतलब होता है चूल्हा जलता रहे, दोनों समय की भोजन व्यवस्था बनी रहे, बस इतना ही स्नेह आपसे इनको चाहिए। तो यहाँ भाषा शैली खड़ी बोली की है, राजा के कर्तव्यों एवं दायित्वों के बारे में यहाँ पर बताया गया है बच्चों। बाकी हम कल पढ़ेंगे।